हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो वंस अगेन आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज देखो मेरा किचन जो है बहुत ही गंदी हालत में है, क्योंकि इस बार ना बिल्कुल भी मतलब होली पे भी सफाई नहीं हुई थी, डीप क्लीन नहीं हुआ था। उसके बाद कुछ होता ही जा रहा था। वैसे तो ये वीडियो आई थिंक 20 डेज़ पहले ही शूट करा हुआ है। 20 डेज़ पहले मैंने क्लीनिंग कर ली थी, बट इसको एडिट करके और डालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि टाइम उतना मिल नहीं रहा था। बट आज मैंने सोचा कि चलो आज तो इस पे काम कर ही लेते हैं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा बना था, तो इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको आपको शो करने वाली हूँ। डीप क्लीनिंग का है 2 पार्ट, और 2 पार्ट में ही इसको हम रीअरेंज करेंगे। तो पहले वाले में पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ये सारे जो बर्तन वाला मेरा सेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारी, इनफैक्ट आपको सबको ही पता है किचन में हमारे कितने सेक्शन होते हैं और कितनी सारी चीज़ें होती हैं। आई थिंक घर में अगर सबसे ज़्यादा चीज़ें जो होती है ना वो शायद किचन में ही होती है। इतने तो हम बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं, इतने ही हम कुकिंग के यूटेंसिल्स जितने भी हैं वो इतने सारे इकट्ठे कर लेते हैं ना। कढ़ाइयाँ तरह तरह की, कुकर तरह तरह के, जो भी पसंद हो। अब लेडीज़ को तो आपको पता ही है किचन से कितना प्यार होता है, और किचन की चीज़ों से भी उतना ही प्यार होता है, इसलिए खूब सारी इकट्ठी तो हो जाती है। लेकिन जब क्लीनिंग करने का टाइम आता है ना, तब ऐसा लगता है बाप रे इतनी सारी चीज़ें क्यों ही ली है हमने। लेकिन अब है सो है। तो चलो बर्तन तो सारे निकल गए। अब ये जो मेरा इसको आप मसाला सेक्शन या टी सेक्शन दोनों बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरा मसालेदानी भी रहती है, नमक रहता है, साथ ही चाय, चीनी, मसाले, ये सब रहते हैं। दो ये मैंने थोड़े से ना स्टाइल करने के लिए भी, वैसे तो मतलब ये मिट्टी के जार हैं जिनमें मैं अपने जो मूंग और मोठ हैं उनको भिगोती हूँ। और यहाँ पे हम किस तरीके से, मैं अपने जब भी मैं डीप क्लीन करती हूँ किस तरीके से मैं अपने बर्तनों को खाली करती हूँ, और जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको शो कर रही हूँ। तो चाय, चीनी और मसाले जो भी रह रहे हैं ना, उनको हम अलग अलग सूखी कटोरियों में निकाल लेंगे। और जो थोड़े थोड़े मसाले थे ना मैंने मिक्स भी कर दिए, क्योंकि ना वो बिल्कुल ऐसे थोड़े थोड़े ही हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो एक कटोरी में मैंने रख लिए। और आप देख सकते हो यहाँ पे मसालेदानी बिल्कुल भी मेरी नीचे से है ना, मैं हमेशा इसमें ना एक टिश्यू पेपर बिछा के रखती हूँ, ताकि जो मसालेदानी है वो ज़्यादा गंदी ना हो, और बस टिश्यू पेपर निकाल दूँ बीच में। जब भी मतलब 10-15 दिन से अगर मुझे चेंज करना हो, मसालेदानी वॉश करनी हो, तो उतना ज़ोर नहीं आता है। और हमेशा ना सारी चीज़ों पे लाइनिंग करके रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि किचन बहुत ही ज़्यादा चिकनाई ले लेता है, इसलिए लाइनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और मैं हमेशा जो भी ये चीनी के पैकेट आते हैं और आटे के पैकेट्स आते हैं उनको मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मैं आपको आगे शो भी करूँगी कि किस तरीके से मैं इनको यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मेरे जितने भी छोटे छोटे जार हैं, ये वाला जो आप स्टोर ये एक 2 टायर स्टोरेज वो है, उस पे मैं हमेशा अपना जितना भी चाय के मसाले हो गए, अदरक जो हम कूटते हैं ना, मोटा पेस्टल, वो हो गया, तो वो सब एक अलग उसका सेक्शन बना हुआ है, उसी में हम यूज़ कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, इनको मैं खाली करके नहीं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि घी के ये 3 डब्बे तो स्टील वाले जो है वो घी के डब्बे हैं, तो इसमें घी है तो मैं उनको खाली नहीं कर रही हूँ। और बाकी भी चीज़ों पे ना थोड़ी हल्की चिकनाई थी, तो यहाँ पे ये जो लिक्विड है वो मैं बना के रखती हूँ हमेशा। उसमें डिश वॉशर है, उसके साथ ही ना डिश वॉशर मतलब लिक्विड। आप मेरी उस पर बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि मैं बहुत गंदी तरीके से प्रोनाउंस करती हूँ, और गंदा ही मतलब पता ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। जब भी मैं ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, काफ़ी चीज़ों के मैं नाम भी भूल जाती हूँ। तो डिश वॉश लिक्विड आता है ना, वो डाला हुआ है, और साथ में विनेगर डाला हुआ है, तो वो मिक्स करके मैं रखती हूँ। उससे बहुत अच्छे से चिकनाई साफ़ हो जाती है। तो ये सारे जार पे आप देख सकते हो कितनी चिकनाई लगी हुई थी, लेकिन लिक्विड डाल के छोड़ दिया थोड़ी देर, और उसके बाद मैंने अच्छे से इनको पोंछ दिया, तो बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो गए। तो ये 2 ऑयल पॉट है मेरे, वो भी ना मैं पहले इनको एक्चुअली मैंने 10 दिन पहले ही अच्छे से वॉश किया था, तो अभी थोड़ी चिकनाई थी उन पे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी मैं ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ, और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप जो जार हैं वो बिना खाली करे हुए भी अच्छे से
क्लीन कर सकते हो। और देखो सबकी चिकनाई बहुत ही अच्छे से निकल चुकी है और सारे मेरे जो यहाँ पे जार हैं ये अच्छे से क्लीन हो गए। तो 3 डिफरेंट वे मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप जार को क्लीन कर सकते हो। तो एक तरीका तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप बिना खाली करे हुए भी जार अच्छे से क्लीन कर सकते हो। और अब जो साइड वाला सेक्शन है ना, जो गैस की इस तरफ रहता है, तो यहाँ पे भी एक मैंने ये इस तरीके से 2 टायर स्टोरेज बॉक्स मतलब ट्रॉली रखी हुई है। यहाँ पे भी बहुत सारा देखो अचार के भी हैं, च्यवनप्राश है, ये मसाला है, शहद का डब्बा है। ये भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खाली करके नहीं वॉश कर सकते, लेकिन इन पे चिकनाई बहुत सारी आ जाती है क्योंकि ये गैस के पास ही रहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मैं बिना खाली करे हुए ही अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो जो एयर टाइट कंटेनर आते हैं ना, आप उनको बिना ढक्कन खोले इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर सकते हो। लेकिन इनको वॉश करने का एक जो तरीका है वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो अच्छे से ना पूरा जितने भी जार हैं उनको अच्छे से मैं इस तरीके से ना रगड़ के क्लीन कर लूँगी। तो इन पे से जितनी भी चिकनाई है वो निकल जाएगी, क्योंकि ये गैस के पास रहते हैं तो बहुत जल्दी इन पे चिकनाई आ जाती है। वैसे तो बीच बीच में इनको पोंछती रहती हूँ मैं, लेकिन काफ़ी दिन हो जाते हैं, मतलब हल्की चिकनाई रह जाती है। तो इनको वॉश इस तरीके से करें, मतलब सीधा का सीधा ही रखें, ऐसे टेढ़ा ना करें पानी के नीचे, और इस तरीके से सीधा का सीधा ही आप इनको वॉश कर लो। बहुत आराम से ये वॉश हो जाते हैं और बिल्कुल भी इनके जो पानी है वो अंदर नहीं जाता है। तो इस तरीके से भी आप इनको क्लीन कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी आपको कि ये खाली करना है वो खाली करना है। तो बस इस तरीके से आप खाली कर लो और फिर उनको अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ दो। अब ये देखो इसको भी मैं अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँगी। और जितने भी मेरे ये सेक्शन बने हुए हैं किचन में, उनको अच्छे से मैं क्लीन करके और धूप में रख दूँगी ताकि वो जल्दी से सूख जाएं। तो सारा जितना भी मैंने यहाँ पे डब्बे खाली करे वो सब पहले वॉश करके मैं धूप में रख दूँगी। उसके बाद हम क्लीनिंग का काम शुरू करेंगे, किचन डीप क्लीन का। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप किचन को खाली करो ताकि उसको अच्छे से क्लीन कर सको। और जैसे जैसे आप खाली कर रहे हो ना, आपको पता रहेगा कि आपको कौन से बर्तन जो हैं वो किस तरीके से क्लीन करने हैं। कौन से बर्तन आप बिल्कुल अच्छे से खाली करके वॉश कर सकते हो, कौन से बर्तन हैं जिनको आपको इस तरीके से वॉश करना है। तो वो तो आपको देखो खुद ही अपना डिसाइड हो जाता है जब हम किचन में काम करते हैं तब। अचार के बर्तन हो गए, अचार के जो जार हैं वो आप बार बार खाली करके आप नहीं क्लीन कर सकते हो, तो उनको इस तरीके से आप बंद ही क्लीन कर सकते हो। और ये लीजिए साथ के साथ मेरे जो बर्तन हैं जो भी मैं खाली कर रही थी वो भी वॉश होते जा रहे हैं। तो किचन डीप क्लीन करने का ना मुझे वैसे मतलब मज़ा आता है। किचन जब भी डीप क्लीन करती हूँ ना काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन इस बार ना राजस्थान में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि सोचते ही ऐसे डर लगता है कि यार खाना बन जाए, किचन में उतनी देर रह जाए ना वही बहुत है। उसके बाद कि ऐसा लगता है कि बस अब निकल के भागो किचन से। इसलिए मैंने पहले ही, क्योंकि पता था अब गर्मियाँ बढ़ने वाली हैं, तो उससे पहले ही मैंने डीप क्लीन कर दी थी किचन। हालांकि अब 20 दिन हो गए तो वापस थोड़ी थोड़ी धूल आने लग गई है। तो बिल्कुल एकदम ऐसे टाइम भी नहीं निकल पा रहा है कि मैं उसको वापस पोंछूं क्लीन करूं, लेकिन निकालेंगे एक बार। बस बारिश का इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो थोड़ा और मैं अच्छे से काम कर सकूं किचन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी देखिए जो ये मेरी कैबिनेट थी ना उसका आधा हिस्सा तो मैंने पहले खाली कर लिया था, अच्छे से वॉश भी कर दिया चीज़ों को। अब ये दूसरा हिस्सा है, उसमें रहते हैं मेरे सारे ये कांच के जार। तो इनमें थोड़े थोड़े, किसी में दाल हैं, किसी में मसाले हैं, तो वो थोड़े थोड़े ही हैं। तो इनको भी मैं ये थैलियों में भर दूँगी और बस फिर इनको भी अच्छे से वॉश करना है। वैसे तो जैसे जैसे खाली होते हैं ना जार वैसे वैसे मैं वॉश कर देती हूँ, वॉश करके ही फिर भरती हूँ। लेकिन अभी क्योंकि बिल्कुल थोड़े थोड़े हैं और एक साथ मैं क्लीन कर रही थी, तो सोचा कि चलो सारे ही जार अच्छे से वॉश कर देती हूँ। तो एकदम अच्छे से जब लाइन करेंगे ना, इनको रखेंगे तो बहुत ही प्यारे ये लगने वाले हैं। और किचन में मतलब हाउसवाइफ को तो यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं यार, खुद का किचन अच्छे से सेट हो तो उसी में वो खुश हो जाती है। ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं हाउसवाइफ को, अपना किचन अच्छे से क्लीन हो उसी में वो खुश हो जाती हैं। और सारे जार जो हैं खाली कर लिए मैंने, और चलो अभी इनको भी वॉश करके और सुखा देंगे।
तो यहाँ पे देखो सारे जितने भी चीज़ें थी ना इनमें, वो मैंने थैलियों में भर ली और उनको रख दिया साइड में। जो भी चीज़ें ऐसे लगा कि इनको धूप दिखाने की ज़रूरत है उनको धूप दिखा दी। दाल हो गई, कोई चावल हो गए, अगर उनको धूप दिखाना है तो मैंने उनको धूप में रख दिया। जो भी मुझे लग रहा था कि ख़राब होने वाले हैं तो उनको अलग से सेट करके फिर मैं रख देती हूँ। और बस सारे जार जो हैं वो वॉश कर लेंगे। तो ये थर्ड तरीका है कि आप किस तरीके से अपने किचन यूटेंसिल्स, किचन के जार हो गए, ये सब आप क्लीन करते हो। तो इसी तरीके से मैं सेट करती हूँ अपनी किचन के जितने भी कंटेनर्स हैं उनको क्लीन करने का। और बीच बीच में भी जैसे ऐसे मन नहीं करता ना कि इसको मुझे खाली करके फिर वॉश करना है, तो उसके लिए भी मैं वैसा ही तरीका अपनाती हूँ। या तो स्प्रे मार के उसको अच्छे से पोंछ देती हूँ तो उससे चिकनाई निकल जाती है, या फिर बंद का बंद ही जार में धो देती हूँ तो उसको भी खाली करके रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थोड़े से लेज़ी तरीके हैं। बाकी खाली करके जिसको कर सकती हूँ ना उसको खाली करके ही वॉश करती हूँ ताकि अच्छे से अंदर तक क्लीन हो जाए। और ये लीजिए साथ के साथ हमारे सारे जार भी जो हैं वो भी वॉश होते जा रहे हैं। इनको भी मैं अन्वी की हेल्प से बाहर रखवा दूँगी और उसके बाद ये शाम तक सूख जाएंगे और फिर इनको हम वापस भर लेंगे जब हम किचन जो है वो रीसेट करेंगे। तो जब भी ऐसे होता है ना कि भाई मुझे आज यहाँ पे डीप क्लीन करना है, कुछ घर में कोई भी कॉर्नर आप ले लो, उस दिन मैं जो किचन का काम है, लंच हो गया, ये सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी से निपटा देती हूँ कि आज थोड़ा डीप क्लीन ज़्यादा करना है तो टाइम लगेगा। तो किचन का जितना भी खाने वाने का काम है वो सारा पहले ही हो जाता है। और ये लीजिए मेरे सारे जार जो हैं यहाँ पे धुल गए और ये सारा देखो यहाँ से पूरा खाली हो गया। ऊपर से पूरा मैंने हस्बैंड से क्लीन करवा लिया था क्योंकि ऊपर तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था। अब ये जो नीचे के सेक्शन है इनको मुझे क्लीन करने हैं वो मैं कर दूँगी। और यहाँ पे देखो लाइनिंग सारे मैंने जैसे आपको बताया, जो आटे का पैकेट्स आते हैं और साथ के साथ जो चीनी के पैकेट्स आते हैं बड़े वाले, तो वो मैं वॉश करके रख देती हूँ। जब भी खाली होते हैं तो उनको मैं वॉश करके और इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके बाद जब भी मुझे ज़रूरत होती है जहाँ पे भी लाइनिंग लगाने की वहाँ पे मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरे जो पैकेट्स हैं वो भी यूज़ हो जाते हैं और बहुत ही मतलब ऐसे वाइट कलर आती है ना ऊपर शीट, तो काफ़ी सही लगते हैं। और ये देखो एक इस तरीके से मैंने एक सनमाइका का टुकड़ा भी रख रखा है जो कि मेरे तेल और घी के डब्बों के नीचे रहता है, तो वो भी अच्छे से ना साफ़ हो जाता है क्योंकि वो चिकना रहता है ना, तो उस पर चिकनाई अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं अपना क्लीनिंग वाला काम। तो यही स्प्रे मैं हर चीज़ पे यूज़ करती हूँ जो कि मैं बना के रखती हूँ हमेशा, चाहे वो गैस स्टोव हो चाहे टाइल्स हो, किसी भी चीज़ पे अच्छे से काम करता है। तो पहले स्प्रे में मारकर सब जगह पे जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत लगती है वहाँ पे स्प्रे डाल देती हूँ और उसके बाद अच्छे से इसको रगड़ देती हूँ तो काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये चिकनाई को निकाल देता है। तो ये जो मेरा डिश होल्डर है तो वो बहुत मतलब लाइक 10 साल हो गए इसको लगाए हुए, तो इस पे भी ना काफ़ी चिकनाई आ चुकी है। वैसे तो कलर जब करवाया था तो इसको ना पूरा निकाला ही था यहाँ से, तब अच्छे से क्लीन किया था, लेकिन अब बार बार इसको हम निकाल नहीं सकते हैं। दीवार पे ये हैंग हो रखा है और बहुत अच्छे से हैंग हो रखा है क्योंकि इसके नीचे ना हमारा घड़ा भी है, तो ऐसे इस तरीके से हैंग किया है कि बस निकल के ना गिर जाए। ये तो काफ़ी टाइट से हैंग किया है ना, तो इसको बार बार तो हम निकाल नहीं सकते, तो यहीं पे लगा लगा ही हमें इसको क्लीन करना पड़ता है। तो यही एक तरीका है जिसको मैं यूज़ करती हूँ और अच्छे से मेरा ये जो स्टैंड है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से इसकी चिकनाई निकल जाती है। तो गाइज़ ये था पार्ट 1 जिसको मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से मैं अपने कंटेनर्स को खाली करके क्लीन करती हूँ, किस तरीके से बिना खाली करके क्लीन करती हूँ, और थोड़ा सा ये वाला क्लीनिंग दिखाई है। और अब आगे जो वीडियो आएगा उसमें आप आगे क्लीनिंग देखोगे,
तो आई होप आपको मज़ा आया हो मेरा वीडियो देखने में, और अगर आया हो तो पार्ट 2 भी मैं साथ के साथ ही अपलोड कर दूँगी, उसको भी आप इंजॉय कर सकते हो। और थोड़ा बहुत भी अगर आपको मेरी टेक्निक्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलती रहें। किचन क्लीनिंग के जो हैक्स हैं वो आपको मिलते रहें। और ये देखिए कितनी गंदगी यहाँ से निकली है। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।